हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपकी पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर लगातार आपकी मैराथन सीरीज ले रहे हैं। आपकी मैराथन सीरीज के माध्यम से हम जो है चैप्टर वाइज आपको एक-एक चैप्टर से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये आपकी पाठशाला का लोगो है और आगे बढ़ते हैं हम अब जो है इसका चैप्टर नंबर 3 जो है हम लोग जो है रिवीजन करेंगे और उसके समझेंगे कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो वो क्वेश्चन हम बताएंगे वो समझ लीजिए कि उसी से रिलेटेड ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ, डिजिट चेंज होगी लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही रहने वाला है। तो बिल्कुल आपको ध्यान से बैठना है और कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो भी जहाँ भी आपको डाउट समझ में आता है कमेंट बॉक्स पर उसको आपको टाइप कर देना है। तो ये आपकी जो है ये आपका चैप्टर होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि जिसमें 2 चर होते हैं, 2 वेरिएबल्स होते हैं, उस इक्वेशन को सॉल्व करना हमको सीखना है। ये आपकी मैराथन होगी और ये चैप्टर 3 की मैराथन होगी और हमारा जो टारगेट है वो होगा 70 आउट ऑफ 70। क्लास 10th के लिए ये आपकी मैराथन चल रही है, चैप्टर 3 यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले हमको समझ लेना है कि इसके कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं, इनको आप समझ लीजिए क्या है। आपको 2 इक्वेशन ऐसे इस फॉर्म में गिवन होंगी। तो यहाँ पर इसका जो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन होगी आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फिर आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इस क्वेश्चन के यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी कि इसके एक एक सॉल्यूशन है। तो क्या करना होगा आपको वहां पर फाइंड करना होगा कि ये जो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या होगी। जब दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होगी तो मान लीजिए कि वो क्या है, वहां पर लिखेंगे इसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। नो सॉल्यूशन यानी कि कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो क्या करना होगा, अगर आपको क्वेश्चन में लिख के आ रहा है, आगे हम इसके एग्जांपल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं होगा, तो आपको सिंपली वहां पर जो ए के प्लेस पे वैल्यू होगी, b1 के प्लेस पे होगी, या फिर a2 के प्लेस पे, b2 के प्लेस में, ऐसे कोई वैल्यू आपसे पूछेगा। तो आपको क्या करना है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 को सॉल्व कर लेना है। तो वहां पर जो भी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है वो सॉल्व हो जाएगी, वो आपको पता चल जाएगी। अगला जो है इसका टाइप है इनफाइनाइट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो है अनंत सॉल्यूशन होंगे। ऐसा अगर जो है आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है अनंत सॉल्यूशन है, तो वहां पर क्या करना है कि वो जो तीनों पार्ट हैं वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी कि जो है आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, चलिए हम आगे अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी, यानी कि यहाँ पर आपका सी का मान ज्ञात करना है। फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सी के किस मान के लिए इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, यानी कि इसके अनंत हल निकल के आएंगे। तो यहाँ पर सी का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन यहाँ पर राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो और सेकेंड इक्वेशन क्या है, c प्लस 2x प्लस 2c प्लस 1y इज इक्वल टू 2c माइनस 1। तो ये जो है आपका जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने बताई है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड साइड 0 होना चाहिए, तो इस साइड 0 नहीं है, तो सबसे पहले इसको इस साइड लाइए और सेकेंड साइड आपको 0 करना है सॉल्यूशन में। तो ये इक्वेशन जो है आपको सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस 2 को इज इक्वल टू के इस साइड से दूसरी साइड लाएंगे, यानी कि इस साइड इसका प्लस साइन है, दूसरी साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x प्लस ये आपका 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन बन के आएगी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को आपको कंपेयर कर लेना है, अगले स्टेप में करते हैं और सेकेंड इक्वेशन भी इसी समय कंप्लीट कर लेते हैं। c प्लस 2x प्लस 2c प्लस 1y, जो इस साइड वैल्यू है उससे आपको कोई मतलब नहीं, उसको एज इट इज लिख देना है।
सेकेंड साइड की वैल्यू इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। इसके बाद क्या करना है आपको, फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है, यानी कि तुलना करनी है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे जो है उसको हम जो हिंदी में कन्वर्ट करके बोलते हैं उसको आप समझते रहेंगे और जो है अपनी कॉपी पे उसका कन्वर्जन लिखते रहेंगे। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या लिखेंगे कि बाई जो है कंपेयरिंग इक्वेशन 1, कंपेयरिंग 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 इक्वेशन 1 बाई किससे कंपेयर कर रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर a1 के प्लेस पे क्या है 2 है, तो यहाँ पर a1 के प्लेस पे a1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। उसके बाद b1 के प्लेस पे क्या है, b1 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई, तो ये देख लीजिए y के साथ क्या मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो 3 है, ये b1 हो जाएगा। c1 के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे प्लस में c1 है, यहाँ पे माइनस में, तो उसको साइन के साथ लेंगे तो c1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। और जो है आपकी जो सेकेंड इक्वेशन होगी, जो सेकेंड इक्वेशन होगी और इक्वेशन जो 2 होगी, इक्वेशन 2 कंपेयर कंपेयरिंग बाई, इससे इसको कंपेयर करेंगे आप a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। तो इससे कंपेयर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, कर लीजिए कंपेयर। तो यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे रखते हैं, आपको ऊपर वाली भी इक्वेशन देखनी है। तो यहाँ पर a2 के प्लेस पे देख लीजिए क्या है, ये पूरा है c+2, तो a2 की जगह आप लिख लेंगे, a2 की जगह c+2 लिख लीजिए। फिर b2 की जगह क्या है, b2 की जगह ये पूरा है तो ये आपका b2 हो जाएगा 2c+1, और c2 की जगह क्या है आपका माइनस का माइनस 2c-1, ये हो जाएगी सबकी वैल्यू। फिर इसके बोल रहा है क्वेश्चन कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, यानी कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, अनंत सॉल्यूशन है। तो क्या करेंगे आप, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में हमने बताया कि जब आपसे बोले कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो किसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो ये देख लीजिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपको ये दे रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है आपको, तो क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये हो जाएगा। तो इनमें से कोई दो वैल्यू आप इक्वल कर लीजिए तो वहां से c का मान आ जाएगा, c की वैल्यू निकल आएगी, बस c की वैल्यू ही आपको फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं, तो उसी पेज में आ जाते हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना है कि यह प्रश्नानुसार, तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इस जो इक्वेशन है इसके अनंत सॉल्यूशन है। तो अनंत सॉल्यूशन होंगे तो क्या होगा, आपका जो a1 अपॉन a2 है वो इज इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के। तो होता तो ये c1 अपॉन c2 के भी इक्वल, लेकिन आप कोई दो वैल्यू या तो b1 अपॉन b2 को c1 अपॉन c2 के इक्वल कर लो, तो यहीं से इतने से ही आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू सबकी वैल्यू देखकर यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पर दिख ही रही है, यहाँ पर जो है आपकी a1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो a1 की जगह आप 2 रख देंगे। a2 की वैल्यू क्या निकाली c+2, तो ये हो जाएगा c+2 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है 3 है, और b2 की वैल्यू क्या है आपकी 2c+1। अब क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे 2c+1
इज इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा 3c प्लस 2, ये हो गया। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 टू ज़ा 4c प्लस 2 इज इक्वल टू 3c प्लस 2। सबको एक साइड कर लेते हैं, तो सबको एक साइड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 4c माइनस 3c, और जो है आपका यहाँ पर ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। अरे ये 6 हो जाएगा, एक मिनट, ये मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आपने किया ही नहीं है। तो 3 टू ज़ा 6, तो ये 2 उस साइड ले जा रहे हैं तो इस साइड आपका 6 था, 2 इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो गया। 4c से 3c माइनस होगा तो बचेगा आपका c, और यहाँ 6 से 2 माइनस होगा तो बचेगा 4। c इज इक्वल टू 4 आया, यानी कि c की वैल्यू 4 रखने पर जो आपकी इक्वेशन आएगी उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो इस ये जो क्वेश्चन है इसका ये आंसर निकल के आएगा। तो एक बार फिर से हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। जो है ये दूसरी एक्सरसाइज आ गई है, एक मिनट, ये यहाँ पे है। तो इस ये जो एक एक्सरसाइज है इसमें पहले क्वेश्चन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है, फिर फॉर व्हाट वैल्यू ए द फॉलोइंग सिस्टम लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो आपको नो सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि नो सॉल्यूशन में हमने क्या बोला था, नो सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो है आपकी a1 अपॉन a2 की वैल्यू तो जो है b1 अपॉन b2 के इक्वल होगी, तो वहीं से जो है आपकी a की वैल्यू निकल आएगी, सेम एज जैसे इस क्वेश्चन में हमने बताया c की वैल्यू निकालना, वैसे वहां पर a की वैल्यू निकलेगी। तो इसको आपको जो है अपने आप से सॉल्व करना है, और जहां कहीं भी आपको डाउट समझ में आता है कि सर हमने सॉल्व किया तब भी नहीं सॉल्व हुआ, तो आपको उसको कमेंट बॉक्स में राइट कर देना है, हम अगले जो है अगले लेक्चर में उसको देख लेंगे। तो ज्यादा मतलब कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को जो है आपको रट लेना है। रट लेने का मतलब बार बार इनको सॉल्व करके देख लेना है, ताकि ये क्वेश्चन आपके जब एग्जाम में आ जाए तो आपको ये न लगे कि जो है हमने तैयारी कम की है। तो आपको तैयारी बिल्कुल जो है अंतिम पैदान पर पहुंचा देना है, क्योंकि जो है हम बार बार बोलते हैं कि हो चुका आगाज रण का, तो युग बदलने की तैयारी, मतलब कि आपके रण का आगाज हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन, अगली जो एक्सरसाइज है आपकी 3.2, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है कि ऐसे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं आपके, जो है ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आते ही आते हैं, साथ में ये जो है क्वेश्चन आपको ये जो है इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, ये अगर आप समझ गए तो यहाँ से जो है आपके 2 या 3 क्वेश्चन जो है आते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइज से, कि जो है वहां पर जैसे कि 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, ये ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं। तो वहां पर सेकेंड मतलब कि वो उसको सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन ही बनती है, फिर इक्वेशन को सॉल्व करना कैसे है वो इस एक्सरसाइज में समझेंगे। उसके बाद जो है उस एक्सरसाइज में पहुंचेंगे और उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान से यहीं पर बने रहना है। तो चलिए इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि यहाँ पर x और y का मान आपको निकाल के बताना है। तो पहला जो है पहला क्या है, यहाँ पर थोड़ा गला खराब है, आप लोग ध्यान देते रहिएगा, शायद आवाज सही ना आ रही हो उतनी। तो यहाँ पर इक्वेशन आपको गिवन है, इक्वेशन लिख लेंगे पहले 31x प्लस 47। बहुत धीरे धीरे समझेंगे क्योंकि ये जो है आपको हेल्प करेंगे वहां पर कैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप सीख लीजिए कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो 31x प्लस 47y इज इक्वल टू 15, और 47x प्लस 31y इज इक्वल टू 63। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दो इक्वेशन ऐसी आपको मिलेंगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इन दोनों में से आपको दो चर हैं, दो वेरिएबल हैं, इनमें से कोई आपको हटाना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो कैसे हटाएंगे, तो अगर आप y को हटाना चाहते हैं तो y के साथ सेकेंड इक्वेशन में जो भी मल्टीप्लाई में है
उस पूरे से जो है इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि पहली इक्वेशन में, और यहाँ पर यानी कि पहली इक्वेशन में जो y के साथ मल्टीप्लाई है उससे जो है सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है दोनों, अगर ये दोनों साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, अगर साइन जो है डिफरेंट है तो ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप, सॉल्यूशन में आपको लिखना है, सॉल्यूशन में लिखना है बाई मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाई, एक मिनट यहाँ पे ये वर्ड लिखा जाए ज़्यादा सही होगा, मल्टीप्लाइंग बाई 31 इन इक्वेशन 1 एंड बाई 47 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में जो है आपको 31 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 2 में आपको 47 से मल्टीप्लाई कर लेना है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 13 करना पड़ेगा, 31 इंटू 31 करना पड़ेगा, फिर 31 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर 31 से इसमें, तीनों में मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर जो है यहाँ पर दिक्कत आ रही हो तो हम 31 का स्क्वायर करना आपको बता देते हैं। तो अगर ऐसा 2 डिजिट नंबर कोई हो उसका स्क्वायर करना हो तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 1 जा 3 और इसका स्क्वायर करना है तो 3 2 जा 6, 6 लिख लीजिए। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसको लिखिए, फिर 1 का स्क्वायर 2 डिजिट में 1 लिख लीजिए, फिर जो है एक डिजिट को छोड़कर 6 को ऐड कर लेंगे तो ये 0 6 इसमें ऐड करेंगे तो 1 6 9, ये आपका जो है 31 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 31 इंटू 31 किया तो यह हो गया आपका 961 प्लस 31 से जब 47 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 इंटू 31 कर लीजिए, तो 7 1 जा 7 और 4 इंटू 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 टू 14, ये 7 5 4 1 कितना हो गया आपका 14 5 7। y इज इक्वल टू 15 में करिए तो इसको इरेज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको कर दिया इरेज। आगे जब 15 में 31 से मल्टीप्लाई करना है तो 15 इंटू 31 करिए, 5 और 1 3 5 जब 15 और 3 1 जा 3 1 4 हो गया आपका 5 6 4, तो ये आ गया 465। चलिए ये हो गया आपका। आगे आगे ये आपकी इक्वेशन 1 कंप्लीट हो गई। इक्वेशन 1 आपको कल लेना है, तो मल्टीप्लाइंग बाई 3 और क्या करना है वो भी तो लिख लीजिए, एंड सब्ट्रैक्ट, एंड क्या करना है, एंड सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर 2 को 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या कर देना है आपको 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ऐसा लिख देना है, तो ये लिख देंगे आप। ठीक, तो यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो गया। ये इसी प्रकार से आपको सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, तो सेकेंड इक्वेशन में आपको 47 इंटू 47 करना है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 47 इंटू 47 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, इसी का फाइंड करना सीख लेते हैं सीधा। तो 7 चौके 28, 28 और 28 दूना कितना हो जाएगा आपका 56, 56, 4 के स्क्वायर 16 और 7 के स्क्वायर 49, 5 6 अपॉन 9, 6 4 10 और 6 5 11, 11 1 12 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो जो है आपका आया 2209। ठीक है, ये इसका आया x प्लस जो है आपका 31 इंटू 47 करेंगे तो 14 5 7 वही आएगा क्योंकि उसकी 2 नंबर से ऊपर किया था। आगे जो है आपको 63 इंटू 47 करना है, तो 63 को 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 12 21 था ये, 12 और 2 14,
6 7 जा 42, 6 4 जा आपका 24 हो जाएगा, 24 और 4 28, 1 4 2 6 9 2 2 9 6 1, ये आया आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब ये आपकी तैयार हो गई इक्वेशन 2। अब ये दो इक्वेशन तैयार हो गई जिनमें से एक वेरिएबल सेम हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस और यहाँ पर आपका माइनस, यहाँ पर माइनस, सब जगह माइनस का साइन हो जाएगा, तो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस में आपका आएगा, ठीक है। 9 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा। यहाँ पे 0 से 6 यानी कि जो है यहाँ पर बोरो लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 से 6 गया, बचा 4, यहाँ पे बचा रहा 1, तो 1 यहाँ से आपका उधार जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11, तो ये हो गया आपका 2 और ये 1, ठीक है। तो इस प्रकार से इतना ये बच के आएगा, ठीक है। तो ये बच गया आपका इतना x इज इक्वल टू, इस साइड क्या होगा, इस साइड भी माइनस, क्योंकि ये नीचे की वैल्यू बड़ी है, तो 11 से 5 गया, बचे 6, फिर जो है यहाँ पे 5, 15 से 6 गया तो कितना बचेगा आपका 9, और यहाँ पे बोरो लिया था तो यहाँ पर जो है आपका बच रहा है 8, 8 से 4 गया 4, और आपका ये 2, ठीक है। इतना बच रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 24 96 अपॉन हो जाएगा 12 48, ठीक है। तो ये सीधा सीधा 2 टाइम, क्योंकि 12 2 जा 24 और 48 2 जा 96 होता है, तो पूरा पूरा ये 2 टाइम जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई, अब यहाँ पे लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रख दीजिए, तो जो है आपका जो है y की वैल्यू आ जाएगी, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो इक्वेशन 1 यहाँ से देख लेते हैं क्या थी, यहाँ से इक्वेशन 1 क्या थी आपकी 31x, तो x की वैल्यू 2 निकाला प्लस 47 y इज इक्वल टू 15, ये थी। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 31 2 जा 62 प्लस 4y इज इक्वल टू 15, इसको उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस में, ठीक है। तो माइनस में हो जाएगा तो 4y इज इक्वल टू 15 माइनस 62, 62 से आप माइनस कर दीजिए 15, माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो एक मिनट, 12 से 5 गया 7, और यहाँ पे 5, 5 से 1 गया 4, 47 माइनस का अपॉन 4y, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 47 अपॉन 4, 47 अपॉन 4 ये हो जाएगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं जरा इसको, वन वैल्यू आ रही है, यहाँ पर गलत क्या हो गया है, सही तो था सब कुछ, y की जगह हमको लगता है वैल्यू गलत रखी है, इसलिए तो y इज इक्वल 47 से मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पर हम 4 से कर रहे हैं, यही गलत हुआ है, तो यहाँ पर आपका 47y है, यही गलत हो गया है, इधर सही आया है। तो ये आपका था 47y, 4y लिख रहे हैं इसलिए तो गलत हो गया, 47y हो गया, तो ये उधर गया, यहाँ भी 47y लिख लीजिए, तो ये यहाँ पर y इज इक्वल टू 47 अपॉन क्या हो जाएगा 47
47/47 हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, -1। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे, आंसर क्या लिखेंगे आप, आंसर हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया कैसे करना है। तो सबसे पहले दो इक्वेशन लेनी है, उसमें से एक वेरिएबल को इक्वल करना है, उन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करके, तो ऐड कैसे करना है, अगर जो है दोनों साइन दो जगह के अल्टरनेट साइन है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो ऐड कर लेंगे, अगर साइन सेम है तो जो है आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो वहां से एक वेरिएबल मिल जाएगा, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे एक क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, तो उसके बाद जो है इसको हम बुक से देख लेते हैं, नहीं तो इसको रिव्यू करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से एक स्लाइड ऐड करके इसको हटा लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन था यहाँ पर, ये क्वेश्चन इस साइड लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 होगा सीरीज का, क्या है 3/x प्लस 2/y। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने को मिलेंगे, फ्रैक्शन वाले जो है वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन बनेंगे उनसे ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो ये भी सॉल्व करना सीख लेते हैं। 4/x माइनस y/5/y इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले इसको जो है आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा सॉल्यूशन, उसको समझेंगे। सॉल्यूशन क्या करिए, इनका जो है डिनोमिनेटर सेम करिए। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पर y से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों जगह, और यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि आपका हो जाएगा 3y प्लस 2x अपॉन क्या हो जाएगा xy इज इक्वल टू 11। अब जो है इसको जो है उस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, तो यहाँ पर प्लस में है दोनों तो आगे कर सकते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 11xy। सिंपली ये इक्वेशन 1 लिख लीजिए। आगे जो है सेकेंड इक्वेशन में भी यही कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4y माइनस आपका 5x अपॉन क्या हो जाएगा xy इज इक्वल टू 7 हो गया। उसके बाद जो है इसको भी उस साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 होता है तो जो है कोई फर्क नहीं आता है, इसलिए जो है डायरेक्ट एक ही साइड का हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो इस इक्वेशन में x आगे है तो यहाँ भी x आगे करेंगे, तो अपने साइन के साथ आगे हो जाएगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 7xy। ठीक, ये इक्वेशन आपकी बन गई 2। अब उसके बाद कोई एक वेरिएबल को आपको इक्वल करना है, तो साइन किसका अल्टरनेट है, x का साइन अल्टरनेट है। तो इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में अगर जो है सेम बनाना है तो इसमें 5 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 2 से। तो वो बात आपको लिखना पड़ेगा कि जो है इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाई 5 एंड इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2, तो ये बात आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने ऐसे ही कर दिया है ताकि जो है आगे बढ़ सके। ठीक है, एंड देन क्या करना है, क्योंकि साइन अल्टरनेट है इसलिए आपको ऐड कर लेना है। एंड देन ऐड, देन आपको ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है हिंदी मीडियम जोड़ने पर। तो जब इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या है, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और ये 5 3 जा 15 और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं कि एक ही में करके जो है आप छोड़ देते हैं। तो जो है ऐसा नहीं करना है। 5 2 जा 10x हो जाएगा, फिर 5 3 जा 15 y हो जाएगा इक्वल टू 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 एक्स वाई। ठीक, इसमें 2 से करिए तो 2 5 जा 10 माइनस का 10x प्लस 2 4 जा 8y इज इक्वल टू आपका 2 7 जा 14xy। ठीक, तो यहाँ पर दोनों के साइन अल्टरनेट हैं, कैंसिल हो गए, सेम है, यहाँ पर दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 15 और 8 कितना होगा आपका 23 इज इक्वल टू इधर 5 4 9 और 5 1 6 एक्स वाई। तो यहाँ पे y दोनों साइड है, y से y कैंसिल हो जाएगा, फिर जो है ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23/69। ठीक, अब जो है 3 3 जा 9 और
3 2 जा 6, यानी कि 3 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। 23 1 जा 23 और ये हो गया x इज इक्वल टू 1/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/3। तो जो है x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने पर, तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 देख लीजिए यहाँ पर। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, x/3, नहीं यहाँ पर जब चेंज करके लाए थे हम 2x + 3y इज इक्वल टू 11xy। तो ये थी आपकी 2x + 3y इज इक्वल टू 11xy। तो यहाँ पर जो है आप रख लीजिए x की वैल्यू। x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 1/3 प्लस 3y इज इक्वल टू 11/3y। ठीक है, तो y को एक साइड कर लेते हैं, तो इस y को उस साइड ले जाते हैं तो ये 2/3 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 11y/3 इज इक्वल टू 3, नहीं इधर जाके माइनस हो जाएगा ये, तो ये इधर इस साइड प्लस में है, यहाँ पर उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 3y। डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 11y माइनस 3 3 जा 9y/3, इधर 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 9 से जो है आपका वो 11 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 2/3y। अब जो है 2/3y इधर भी है, 2/3y इधर भी है, तो ये कितना वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आपका 1 आ गया। तो यहाँ पर y की ये वैल्यू और x की क्या वैल्यू आई थी 1/3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। ओके, चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है और आगे जो है हम बढ़ते हैं, जो है आपके जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आते हैं उनकी तरफ। ठीक है, तो एक एक टाइप्स की ओर बढ़ते हुए चलते हैं, हर टाइप्स से हम एक क्वेश्चन लेंगे। जैसे कि क्या प्रॉब्लम आती है आपकी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्टिकल डियर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो प्राइस पर बेस्ड जो आपकी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपकी, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं और यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और जैसा प्रश्न बोलेगा वहाँ वैसे 2 स्टेप बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे 2 स्टेप में आपका सॉल्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है, 3 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट 2100 रुपीज, यानी कि 3 चेयर और आप 4 चेयर और 3 टेबल का रेट दिया गया है। तो यहाँ पर आपको चेयर और टेबल दोनों का रेट अलग अलग लेट कर लेना है, मान लेना है। तो सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ वन टेबल का जो है रेट आप y लेट कर लेंगे। लेट कर लिया, आप 2 वेरिएबल आपके हो गए। अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 1 में क्या बोल रहा है, ये स्टेप 1 में बोल रहा है कि 4 चेयर प्लस 3 टेबल। तो चेयर का, एक चेयर का रेट आपका 3 है, वो x है, तो 4 चेयर का क्या हो जाएगा 4x प्लस एक टेबल का रेट आपका y रुपीज है, तो 3 टेबल बोल रहा है, तो 3y इज इक्वल टू इनका दोनों का सम क्या हो जाएगा 2100 रुपीज हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। आगे जो है स्टेप 2, स्टेप 2 पे क्या बोल रहा है, एंड 5 चेयर एंड 2 टेबल्स, यानी कि इस बार 5 चेयर लेनी है, तो 5 चेयर, एक चेयर x रुपीज के, तो 5 चेयर 5x रुपीज की हो जाएंगी, और 2 टेबल, तो 2 टेबल 2y रुपीज की, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1750 रुपीज आते हैं।
ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बनी। अब दोनों में जो है कोई वेरिएबल इक्वल नहीं है, तो आप y को इक्वल कर सकते हैं। तो y को इक्वल करने के लिए इसमें यहाँ पे 2 है तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर 3 है तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8x प्लस आपका 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 00। ये आया। यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 0, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 122 और 3 1 जा 3 2 5। ये हो जाएगा। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस माइनस माइनस, और ये आपका हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे 5250 है, ऊपर 4200 है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है तो नीचे से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 0 से 0 गया 0, 5 से 0 गया 5, यहाँ पे 2 से 2 गया 0 और 5 से 4 गया 1। ये आया आपका माइनस में वैल्यू। इधर भी माइनस में आएगी। 15 से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा आपका माइनस का 7x। माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 7x इज इक्वल टू निकल के आया 1050 रुपीज़। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1050 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 1 जा 7, यहाँ भी 7 1 जा 7, कितना बच रहा है 3, और 7 5 जा 35, यानी x इज इक्वल टू 150, यानी कि एक चेयर का रेट कितना हो जाएगा 150 रुपीज़ हो जाएगा। उसके बाद जो है x की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो जैसे हमने बता रखा है वैसे। तो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, कहीं भी लिख लीजिए आगे, तो आपका पेज तो नीचे होगा तो नीचे लिखिएगा बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या बनी थी आपकी? इक्वेशन 1 देख लीजिए जरा। इक्वेशन 1 थी आपकी ये यहाँ पर 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2100। ठीक है, इसके बाद जो है ऊपर कर लीजिए। यहाँ पर अब जो है x की वैल्यू पुट कर लीजिए। x की वैल्यू क्या रखी है आपने 150, तो 4 इंटू 150 प्लस 3y इज इक्वल टू 2100। तो ये होगा 0 5 4 जा 20, 5 4 1 जा 4, 4 2 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 2100। ये 600 इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 2100 माइनस 600, यहाँ पर 00 से 00 माइनस, और 21 से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1500। तो यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 1500, आगे 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1500 अपॉन 3, 3 5 जा 15, यानी कि जो वन टेबल है वो 500 रुपीज़ की निकल के आएगी। तो यहाँ पर चेयर और टेबल का रेट बताना है, तो क्योंकि जो है आपने चेयर को किससे लेट किया था, चेयर को x से लेट किया था, तो यहाँ पर रेट रेट ऑफ वन चेयर का रेट क्या हो जाएगा, वो आपका 150 रुपीज़, और एंड वन टेबल, एक टेबल का क्या रेट हो जाएगा, टेबल का रेट हो जाएगा आपका 500 रुपीज़। तो इस प्रकार से इन वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन तो इसी में है। अगला कोई क्वेश्चन, तो ये आपके आर्टिकल बेस हो गए, तो हम एक एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका नंबर बेस्ड पर है, तो नंबर बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसको हम बुक से ले लेते हैं, नंबर बेस्ड क्वेश्चन। चलिए अगले जो है स्लाइड पर पहुंचते हैं। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए वीडियो को पीछे बैक करके, ठीक है। तो जहां भी आपको समझ में नहीं आया होगा यहाँ पर हम एक बार जो है कहो तो हट जाते हैं, इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर जो है आगे हम इसको खिसका देते हैं, और ये इतना सोल्यूशन यहाँ पर आपको दिख जाएगा बाकी का,
ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आंसर इसका ये नीचे हमने लिख रखा है, तो ये बाकी का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका नंबर बेस्ड। नंबर बेस्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या बोल रहा है, फोर्थ नहीं, ये आपका इन 2 डिजिट नंबर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे ही आपसे बोल दिया जाए कि 2 डिजिट नंबर, ये क्वेश्चन मतलब कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में इसको आप रख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है, भले डिजिट चेंज होगी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बिल्कुल सीख लेना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले आपको वो 2 डिजिट नंबर, जैसे ये 2 डिजिट का नाम ले ले, आपको एक 2 डिजिट नंबर यानी कि 2 अंकों की संख्या मान लेनी है, लेट कर लेनी है। तो लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई। तो क्या लिखेंगे, माना 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई है। फिर क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है, तो अब आगे का सॉल्यूशन आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो इसके आगे का जो भी सॉल्यूशन होगा वहां पर जो है, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना हमने बता दिया है, कई क्वेश्चन में बता दिया है इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम केवल आपको इक्वेशन बनाना बताएंगे, बाकी जो है आगे का सॉल्यूशन आप स्वयं करेंगे। अगर आपका आंसर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स पर आप टाइप करके बताएंगे कि सर आंसर नहीं आ रहा है, तो उसका आगे का सॉल्यूशन हम अगली क्लास में आपको देंगे। चलिए, इन 2 डिजिट नंबर, इन 2 डिजिट नंबर, तो यहाँ पर स्टेप 1 में क्या बोल रहा है, स्टेप 1 हो जाएगा ये आपका, इन 2 डिजिट नंबर द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर 10th डिजिट कौन है, यूनिट डिजिट कौन है, तो जिसके साथ 10 से मल्टीप्लाई हो वो 10th डिजिट होगी, और जो आपकी यूनिट के प्लेस पे होगी वो यूनिट डिजिट होती है। ठीक है, तो इधर से आप पढ़ते हैं 1 से 10, तो ये आपकी यूनिट डिजिट हो गई, ये 10 के प्लेस पे, तो ये 10 की डिजिट हो गई। तो यहाँ पर दहाई के अंक के बारे में, वो ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, तो दहाई के अंक के बारे में बोला जा रहा है। द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स, तो 10th डिजिट क्या है, x है, ये किसका 3 टाइम्स है, y आपकी यूनिट डिजिट है। द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, यानी कि ये इसका ये जो x है ये y का क्या है, 3 टाइम्स है, तो दोनों को इक्वल करना होता है। तो अगर ये 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स मान लेते हैं, ये 9 है, तो ये 3 होगा, तो ये 9 है, दोनों को इक्वल करना है, तो इस साइड आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पर y के साइड जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको इक्वल कर देना है। तो ये आपका जो है स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। तो ये 3 टाइम्स है, उसके बाद जो है इसको इस साइड ले आएंगे, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 बन गई। तो स्टेप 1 से आपका इक्वेशन 1 बन गई। अब इसके बाद स्टेप 2 पर पहुंचना है। तो स्टेप 2 क्या होगा इसका, बोल रहा है when the number is decreased by 54 the digits are reversed। अगर इस नंबर में आप 54 डिक्रीज कर देते हैं यानी कि घटा देते हैं, तो ये नंबर लिखिए 10x प्लस वाई, और इससे जो है कितना घटा दीजिए, 54 घटा देते हैं, तो ये इसके नंबर रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि जो x के प्लेस पे y आ जाता है और y के प्लेस पे x चला जाता है, तो यहाँ पर 10y प्लस x हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है, आप सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो गया आपका 10x प्लस वाई माइनस 54 इज इक्वल टू 10y प्लस x। अब क्या करना है, अब करना है आपको यहाँ पर इन दोनों को इस साइड ले जाते हैं और 54 को उस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पर 10x और उस साइड x प्लस में इधर आके माइनस माइनस x हो जाएगा, और फिर जो है आपका प्लस का y, उस साइड y क्या है 10y है, तो इधर आके माइनस 10y हो जाएगा इज इक्वल टू आपका 54 हो गया। फिर क्या करेंगे, 10 से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हो गया 9x, और 10 से y को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका बचेगा माइनस का 9y इज इक्वल टू 54। फिर यहाँ पे 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 लिया कॉमन, तो x माइनस वाई बचा है यहाँ पर, इधर 54
ये 9 यहाँ पे गुणे में उधर जाके भाग हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 54/9, ठीक है। और 9 छके 54, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 6 आ गया, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड कर लीजिए, चाहे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x दोनों में सेम है और दोनों का साइन सेम है, इसलिए दोनों को क्या कर लीजिए, आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो दोनों इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपकी y की वैल्यू पता चल जाएगी, और y की वैल्यू आ गई तो किसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके y की x की वैल्यू निकाल लेना। तो इस प्रकार से इक्वेशन हमने बना दी है, इसको सॉल्व आपको करना है। अगले टाइप पे पहुंचते हैं। अगला टाइप है क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, यानी कि अगर फ्रैक्शन दर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये आपका बुक का 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो इसको पढ़िए, एक बार क्वेश्चन को पूरे को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमिनेटर इफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, दे आर इन रेशियो 2:3, फाइंड द फ्रैक्शन। तो आपको वो फ्रैक्शन ही नहीं पता है, सबसे पहले उस फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर एक बार सॉल्व कर देते हैं, तो माना माना वह फ्रैक्शन को यहाँ पर हिंदी में भिन्न बोलते हैं, वह भिन्न भिन्न x बटे y है। ये लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, ठीक है। आगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर प्रश्नानुसार अब प्रश्न जैसा बोलेगा वैसा आपको सॉल्यूशन करना है स्टेप 1 में। तो ये हो जाएगा आपका स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर क्या है आपका x है, डिनोमिनेटर y है, तो x प्लस y, ये क्या है आपका, ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमिनेटर। तो द सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमिनेटर। तो न्यूमिनेटर क्या है, x है, x के 2 गुने से कितना ज्यादा है, ये 4। तो अगला टाइप है आपका एज बेस पर। तो एज बेस पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है राइट करते हैं। तो एज बेस क्वेश्चन क्या है आपका, 10 ईयर लेटर ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। तो यहाँ पर दोनों की एज सबसे पहले लेट कर लेंगे, प्रेजेंट एज। तो लेट द प्रेजेंट एज, लेट द, यहाँ पर लिख लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ x एंड प्रेजेंट एज ऑफ b इज y ईयर्स, ये हो गया। उसके बाद स्टेप 1 में जो बोल रहा है, यानी कि 10 ईयर लेटर ए विल बी
ट्वाइस, तो 10 साल बाद, यानी कि अभी x साल का है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा x प्लस 10 ईयर का, और y भी क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 10 ईयर का। तो उस समय क्या होगा कि जो है जो x होगा यानी कि a जो होगा इसका 2 गुना होगा, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये आपका x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20 हो जाएगा। इससे 2y को इधर ले आते हैं और 10 को उस साइड ले जाते हैं, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 हो जाएगा। अब चेंज होगा तो साइन चेंज होंगे, ये बात आप समझ चुके होंगे। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू आपका हो गया 10, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। आगे स्टेप 2 पे देख लेते हैं। तो स्टेप 2 पे क्या बोल रहा है ये, एंड 5 ईयर एगो, और जो है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले यानी कि x माइनस 5 करेंगे और y में भी माइनस 5 करेंगे। इसके बाद इसके लिए क्या बोल रहा है, a was 3 times as old b, तो ये क्या था 3 टाइम्स था, तो इसको 3 टाइम आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस आपका 15 हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 और प्लस का 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो ये आपके सारे टाइप्स हो गए, और इसमें स्पीड और डिस्टेंस टाइप 1 बच रहा है, इसको हम किसी और क्लास में बता देंगे। तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, और जहां भी आपको प्रॉब्लम समझ में आती है उसको आपको कमेंट बॉक्स में पूछना है, या फिर जो है उसका जो है उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना है। धन्यवाद।